Hello guys, this is Ronzer. I welcome you all to my channel. This is my first voiceover as well as my first gameplay video of a tier 1 scrim. हाँ, ये एक tier 1 scrims का gameplay है where we managed to get a chicken dinner along with 18 kills, जहाँ मेरी सोलो 10 kills होती हैं. Yes guys, एक tier 1 मैच में हम 18 kills chicken dinner लाते हैं जहाँ पे मैं सोलो 10 kills निकालता हूँ. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल हमारी रोटेशन स्ट्रैटेजीज़, हमारी होल्डिंग स्ट्रैटेजीज़ एज वेल एज हमारी 4 वर्सेस 4 फाइट्स में क्या माइंडसेट रहता है एंड हम किस तरीके से सामने वाली स्क्वाड्स को टेक डाउन करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, जैसा आप देख सकते हैं मैं और भाटिया यहाँ पे एक रैंडम कंपाउंड लूट रहे हैं. ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मेरी स्ट्रीम में कुछ इशू आ जाता है, जिस वजह से जब मैं उसे फिक्स करने जाता हूँ तो जितना एक्सपेक्टेड होता है उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. एंड जो हमारा ड्रॉप लोकेशन है पॉड वॉस्टो नाम का विकेंडी मैप के अंदर, वो मिस हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं और भाटिया ये कंपाउंड पे उतरते हैं बिकॉज ही वॉज फॉलोइंग मी. एंड गितांश और फ्रीके जो है कॉस्मोड्रोम उतरते हैं. उनकी साइड से बहुत ही रिस्की मूव था बिकॉज कॉस्मोड्रोम जितनी बड़ी जगह है उस हिसाब से वहाँ पे 2-3 स्क्वाड्स का आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है. एंड मोर ओवर कॉस्मोड्रोम वॉज ऑन द प्लेन पाथ, बट सरप्राइजिंगली एंड लकीली कोई भी स्क्वाड वहाँ पे नहीं आती है. सो वो भी अपना वहाँ पे आराम से लूट पाते हैं एंड मैं और भाटिया भी इधर आराम से कंपाउंड को लूटते हैं. एंड कंसिडरिंग कि कंपाउंड में लूट की कितनी डेंसिटी होती है उस हिसाब से हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लूट मिल गई थी. येस गाइज, मेरे को बहुत ही डिसेंट गन्स, स्कोप, एमो एंड अ लॉट ऑफ हीलिंग, लाइक लिटरली एक्सेसिव हीलिंग मिल गई थी. सो आफ्टर लूटिंग हम लोग अपना लूट ट्रेड करते हैं एंड फिर जिसको जो चाहिए होता है वो ले लेता है एंड जिसको जो देना होता है वो दे देता है. एंड देन भाटिया गेट्स अ स्नोमोबाइल. सो हम अपनी रोटेशन शुरू करते हैं. मैं और भाटिया था स्नोमोबाइल पे एंड फ्रीकी एंड गितांश वर ऑन फुट. सो हमारा जो मेन एम था वो ये था कि हमको डिसेंट व्हीकल्स एंड डिसेंट नंबर ऑफ व्हीकल्स चाहिए फॉर आवर टीम, क्योंकि ये एक टियर 1 कस्टम है जहाँ पे लोगों को गाड़ी से उतारने में ज़्यादा देरी नहीं लगती. तो आपको तो पता ही है स्नोमोबाइल कितना फ्रेजाइल और कितना यूज़लेस व्हीकल है. सो हमको गाड़ी तो मिलती नहीं, लेकिन हमको बहुत ही पास में एक ये गन फायर की साउंड आती है जहाँ पे 2 स्क्वाड एकदम एक कंपाउंड में लड़ रही थी. सो मेरी साइड से कॉल आती है कि हम रश करेंगे. आई डिडंट आस्क देम बट आई टोल्ड देम, क्योंकि ये बहुत अच्छा चांस था फ्री किल्स देने का. एंड देन मेरे टीममेट्स भी अग्री करते हैं एंड देन वी इवेंचुअली स्लैम इन. सो अभी मैं अपना वॉइस ओवर रोक रहा हूँ एंड आई एम स्किपिंग टू दैट पोर्शन जहाँ पे हमारी फाइट होती है. सो आई होप यू विल एंजॉय द फाइट एंड गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट. हाँ फाइट ले ली। पुश करो बेंच हमारे डरने का सीन नहीं. बात कर रहा हूँ इधर Enemies ahead. इधर लड़ रही है. ठीक है जल्दी आ जाओ. हमारे पास हेडफोन ही नहीं है. बता रहा हूँ एक को यार, उसमें भी सुनूं मैं. मजाक करो यार, तुम मजाक से बोल जाओ. पूरा मुंह पे थोड़ी देर रोकता था उनकी 3 वेट. स्क्वाड है क्या? 300 स्क्वाड है. किल निकालनी है. नहीं ना मर जाऊं, बोल दिया है तो. दूसरा वाला इसकी दूसरा इसका वाला जैसे इसकी. ना मारा था. ऑलरेडी हाँ है, 2 बंदे हैं. सो गाइज़, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हम ये 3v4 फाइट को बहुत ही ईजिली जीत जाते हैं. येस गाइज़, वो 3 ही बंदे होते हैं. आई डोंट नो क्यों, हो सकता है 3 मैन ही खेल रहे हो या तो उन्होंने अपना एक प्लेयर एक कैजुअलिटी उन्होंने फेस की और अपना प्लेयर एक लूज़ कर दिया अभी जो उनकी जस्ट फाइट हुई थी. सो अगर मैं आपको ये फाइट का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूँ तो अगर आप चाहें तो आप ये फाइट को थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं. वैसे तो आपको ये फाइट समझ आएगी होगी, लेकिन मैं फिर भी अपनी साइड से आपको एक्सप्लेन करूँगा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं. सो गाइज़, आपको पता चल ही गया होगा कि ये 400 जायरो सेंसिटिविटी के अपडेट के बाद मोलोटोव कितने बफ हो गए हैं. सो आई प्रेफर कीपिंग लेस ऑफ नेड्स एंड मोर ऑफ मॉलीज. सो जैसा आपने देखा ही होगा कि जो टीम वाइप आउट हुई थी उनका लास्ट प्लेयर जस्ट मेरे सामने ही मारा जाता है.
सो मैंने यही अजम्पशन लगाया कि यार कोई भी स्क्वाड ये नहीं एक्सपेक्ट करेगी कि हम इतना जल्दी क्लोजन कर देंगे, जबकि उनको हमारी लोकेशन पता है, बट स्टिल ये एक्सपेक्ट नहीं करता कोई भी कि इतना जल्दी क्लोजन कर देंगे। सो मैंने बस एक मॉली डाली थी क्योंकि वो तो बिल्कुल नॉर्मली लूट रहा था वो बंदा, एंड क्योंकि मोलोटोव का सर्फेस एरिया था बढ़ गया एंड उसका डैमेज भी 10% बढ़ गया है। सो लकीली मैं मॉली कनेक्ट्स एंड मेरे को उस बंदे का नॉक मिलता है। अब मेरे को नहीं पता कि इतना जल्दी कैसे, क्या तो या तो मोलोटोव बहुत ही ओपी बन गई है या तो उस बंदे की हेल्थ कम होगी फ्रॉम द फाइट। सो वो नॉक होता है एंड यही देखते हम इंस्टेंट क्लोजन देते हैं। अब जो मैंने सेकंड प्लेयर डाउन किया था हिप फायर से, वो मैं आपको पहले ही बता दूँ, मेरे को उसकी लोकेशन कैसे पता थी गाइज, ना ये कोई ESP है ना मेरे को उसकी फुट साउंड है, क्योंकि वो तो खड़े होकर सिर्फ TPP ले रहा था। यहाँ पे मैंने उसे मारा सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के दम पे, क्योंकि इतना खेल लिया कंपेटिटिव 1-1.5 साल में कि यार गाइज अच्छी तरीके से आइडिया है कि कौन कहाँ खड़ा हो सकता है। एंड एक चीज़ मैं आपको भी बता दूँ जो आपकी बहुत हेल्प करेगी या बहुत काम आएगी, ये बात कि यार कस्टम में आपको सारे प्रिकॉशन, सारे मेजर लेके चलने हैं, क्योंकि प्लेयर्स वहाँ पे अपने हिसाब से खेलेंगे, आपके हिसाब से नहीं। कोई भी प्लेयर कहीं भी खड़ा हो सकता है। अब जैसा कि आपने देखा होगा मेरा क्रॉसर प्लेसमेंट कितना एक्यूरेट था कि मैं पहले उस बंदे के हेड लेवल या उसके बॉडी लेवल पे अपना क्रॉसर लेके पहले ही चल रहा था, क्योंकि मैंने एक तरीके से, वो मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, बट वो मैंने अपनी तरफ से एक प्रिकॉशन ले रखा था कि यार इनकेस अगर इधर कोई TPP ले रहा हो, गार्ड कर रहा हो यहाँ पे, तो मैं उसे टेक डाउन कर पाऊँ। अब जैसे ही वो मेरे पे रश करता है, रश तो एक्चुअली मैं ही करता हूँ, बट जैसे ही वो मेरे पे फायर शुरू करता है, मैं एक्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना मूवमेंट देता हूँ, 1 साइडेड मूवमेंट, एंड फिर बीच में क्राउच भी कर लेता हूँ सो दैट मैं उसकी और बुलेट्स भी डॉज कर सकूँ एंड उसे बहुत ईजिली टेक डाउन कर पाता हूँ। अब आगे क्या होता है यार, जैसे हम उसे टेक डाउन करते हैं, मुझे बात पता थी कि ऊपर ही बंदा रिवाइव हो रहा होगा जिसको मैंने नॉक किया, एंड आई डोंट नॉट नो हाउ वो इतना जल्दी रिवाइव कैसे हो जाता है। सो मैं अपना वहाँ पे दोबारा मॉली फेंकता हूँ एंड मैं कुछ ग्रेनेड्स फेंकता हूँ, मेरे को मोलोटोव से उसी बंदे का दोबारा नॉक तो मिल जाता है, बट मेरे को ये बात अभी तक समझ नहीं कि इतने छोटे और इतने कॉम्प्लिकेटेड कमरे में आखिर वो जो लास्ट प्लेयर था वो मेरे 2-3 ग्रेनेड से कैसे बच जाता है। बट वो जैसे भी बचता हो तो वही जाने, लेकिन मेरे टीममेट्स फिर उस पर रश करते हैं एंड उसे भी किल करते हैं। सो हमको इधर फ्री 3 किल्स मिलती हैं, फ्री बोलूँगा मैं क्योंकि हमें बहुत आराम से हमने वाइप आउट कर दिया, जिनमें से 2 किल मेरे अकाउंट में जाती हैं। सो गाइज़ अब यहाँ से हम इनकी गाड़ी लेते हैं क्योंकि हम पे कोई प्रॉपर व्हीकल्स नहीं थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जैसा आपने देखा भी था। सो जब हम इनकी कार लेते हैं सो मेरी तरफ से कॉल आती है कि क्या हम माउंट क्रेसनिक जा सकते हैं, शुड वी पुश फॉर या रश फॉर माउंट क्रेसनिक, क्योंकि दैट वाज बिकॉज यू नो दैट वाज अ वेरी डिसेंट स्पॉट, वो एक हाई ग्राउंड था, प्लस दैट वाज एन अप्रॉक्सीमेट सेंटर। सो मेरे टीममेट्स को एक बार मैंने बताया नहीं बट उनसे पूछा, सो उनकी तरफ से अप्रूवल आया, दे अग्रीड एंड उन्होंने कहा येस बिल्कुल हम जा सकते हैं। वो आपको अभी देखने को मिल ही जाएगा, मैं थोड़ा अभी अपना वॉइस ओवर जब रोकूंगा एंड अपना जब गेम प्ले रिज्यूम करूँगा। सो अब आपको एक्चुअली देखने को मिल जाएगा कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो और जब आप सेंटर होल्ड कर लो, सो आपको उस गेम का उस मूव का पूरे गेम में आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। सो गाइज मैं अपना वॉइस ओवर थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ एंड लेट्स रिज्यूम द गेम प्ले। प्रेशर बढ़िया रहता है, बताओ। हाँ G3 और M7 यस अरे तू पॉड वास्टो चल बहन जो पोस्ट जो भी नाम है, तू कैस्टल से सीमेंट चल, विला से ओय 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 ओय। सो गाइज आप जैसा देख सकते हैं माउंट क्रेसनिक पहुंचते ही हमको सीधा 2 स्क्वाड्स के लड़ने की या इनकी फायरिंग की साउंड आती हैं। सो आप देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्टली माउंट क्रेसनिक की फैसिलिटी में स्लैम नहीं दिया, क्योंकि ये गेम सेंस ज़्यादा कॉमन सेंस की बात है कि अगर 2 स्क्वाड लड़ रहे हो तो आप कितनी भी बड़ी टीम को क्यों ना खड़ा कर दो, अगर वो ऐसे ब्लाइंड पुश करेंगे तो उनको ही सबसे पहले वाइप आउट किया जाएगा। सो मैं अपनी गाड़ी एक सेफ डिस्टेंस पे स्टॉप करता हूँ एंड हम थोड़ा बाहर के एरिया से थोड़ा चेक करते हैं, थोड़ा साउंड लेने की कोशिश करते हैं, प्लेयर्स को स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। ब्लाइंड रश करने से बेटर तो ये है कि आप थोड़ा इन्फो लेके ही अटैक करो। सो गाइज मेरे को जैसा आपने देख ही लिया होगा, मेरे को एक बंदा नॉक आउट मिलता है एंड मैं उसका फटाफट फ्री किल चुरा ही लेता हूँ। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं और फ्री की
पूरा पीछे से फ्लैंक देते हैं एंड हमारे साथ गीतांश एंड भाटिया भी होते हैं। यस गाइज, पूरा हम लॉन्ग फ्लैंक देते हैं माउंट क्रेजने के पीछे से एंड हम बिल्कुल पीछे के एरिया से ही फैसिलिटी में एंटर करते हैं बिकॉज दैट वाज द ओनली सेफ एंड रीजनेबल प्लेस वेयर वी कुड एंटर फ्रॉम। सो यहाँ पे घुसते ही हमको, मैं थोड़ा जैसा आप देख सकते हैं मैं TPP ले रहा होता हूँ एंड उसके बाद हम हल्के हल्के क्लोजिंग करते हैं। आप देख सकते हैं गाइज, मैं सीधा मूवमेंट देते देते ही यहाँ वहाँ बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, साउंड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यार हम सीधा ऐसे जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। अब देखिए जिस तरीके से मैं अभी घर के अंदर से गया हूँ, ये कुछ आपको एक्सपीरियंस ही सीखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ से मैं जब कॉन्फिडेंट होता हूँ तो मैं वॉल्ट करता हूँ और मैं एक ग्रेनेड फेंकता हूँ, क्योंकि इधर से मेरे को फायरिंग की साउंड्स आती हैं। एंड अब हम यहाँ पे रश करते हैं, सामने एक बंदा मिलता है जो कि भाटिया मेरी किल चुरा लेता है एंड अब इधर एक बंदा TPP लेता हुआ मिलता है जिस पर ग्रोजा होती है एंड आप देख सकते हो मेरे को 1 HP करता है, बट हम उसे टेक डाउन करते हैं एंड मैं उसकी ग्रोजा ले लेता हूँ। सो यस गाइज, ऐसा ही कुछ होता है एंड अब आप देखिएगा कि यहाँ पे कितनी सारी स्क्वाड एक के बाद एक आती जाएंगी। सो मैं अपना वॉइस ओवर रोक रहा हूँ। आफ्टर फिनिशिंग द नेक्स्ट स्क्वाड मैं अपना वॉइस ओवर रिज्यूम करूँगा। अब जैसा आपको दिख ही गया होगा कि फ्रीकी नॉकआउट हो चुका है। सो लेट्स रिज्यूम द गेम प्ले। ओपे। सो गाइज, अगर मैं आपको इस फाइट की थोड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूँ तो यहाँ पे होता ही है, जैसा आपने देख ही लिया होगा कि फ्रीकी फर्स्ट नॉक में होता है हमारी टीम से। सो वो बहुत पैनिक करने लगता है एंड यार ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई नूब होने वाली बात नहीं है, सभी पैनिक करते हैं। अब गाइज जो स्क्वाड ने रश किया था एक्चुअली वो बहुत ही अच्छी टीम है, मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी टीम है। उनका स्प्रे एकदम हैकर जैसा, सच बता रहा हूँ गाइज, बहुत ही प्रिसाइज स्प्रेज है उनके। सो जब मैंने उनका नाम देखा तो थोड़ा यार एक वो आया था कि एक यार इन लोगों से फाइट लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी एंड वो किस्मत से वो भी 3 मैन थे। सो गाइज होता ये है कि जैसा आपने देख ही लिया होगा उन लोगों ने एकदम ब्लाइंड पुश किया था, जिस गलती की मैंने सबसे पहले बात की थी जब हम माउंट क्रेजनिक पे क्लोज इन कर रहे थे कि अगर आप बिना प्लेयर्स की लोकेशन जाने पुश करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 4 मैन भी हो तब भी एक डुओ आपको वाइप आउट कर जाए। सो गाइज इतना एक्साइटेड होते हैं और इतना जल्दी रश करते हैं, इतना अग्रेसिव मूड में होते हैं लोग कि इनको हम सबकी लोकेशन पता ही नहीं होती है फ्रीकी के अलावा। एंड जैसे आपने देखा होगा जब पहला बंदा उनका दीवार के अगेंस्ट TPP ले रहा था तो उसे पता ही नहीं था मैं एकदम साइड में हूँ, मैं उसे डायरेक्ट रेड डॉट के हेड डिलीवर करता हूँ। एंड उसके बाद जो सेकंड प्लेयर आता है वो हाई ग्राउंड पे होता है, बट स्टिल आई क्राउच एंड आई मैनेज टू लैंड अनदर हेडशॉट एंड मैं 2 को डाउन करता हूँ एंड थर्ड प्लेयर मेरे को डाउन कर देता है। सो जैसा आपने देख ही लिया होगा यार, तीसरा बंदा जो था उसको भी मैंने 1 HP किया, बट ही मैनेजेस टू नॉक मी डाउन बिकॉज मे बी 50 HP ही था। सो गाइज उसके बाद क्या रहता है कि भाटिया एंड गीतांश जस्ट कम ऑन टाइम एंड भाटिया उस बंदे को मारता है एंड हम लोगों को रिवाइव मिलता है। अब गाइज यहाँ पे एक और स्क्वाड आने वाली है, फ्रीकी अगेन बहुत पैनिक करने वाला है। सो मैं अपना वॉइस ओवर रोक रहा हूँ। लेट्स रिज्यूम द गेम प्ले एंड अब आप देखेंगे कि हम एक और पार्टी को कैसे हैंडल करते हैं। अरे Watch out! हाँ अबे दोनों साइड पे बढ़ गए, कुछ नहीं कर सकते। Enemies ahead! इधर है 1 HP, एक नॉक है, एक 1 HP है। हाँ हाँ मैं नहीं कुछ करता। अभी टाइम है तो दे दे भाई। ओपी बोलते। सो गाइज अगर मैं इस फाइट की बात करूँ तो जैसा आपने देखा होगा फ्रीकी स्टार्टिंग में पैनिक करता है कि इधर एक और स्क्वाड आ रही है एंड अगर आप सेंटर होल्ड करो तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक्शन चलता रहता है। बहुत सारी स्क्वाड्स यहाँ पे रोटेशन दे के इस एरिया को अक्वायर करना चाहेंगी बिकॉज पहली बात तो हाई ग्राउंड था हमारे पास और दूसरी बात अप्रॉक्सीमेट सेंटर था। सो यहाँ पे इस जोन का कभी डिसएडवांटेज नहीं रहेगा। सो फ्रीकी पैनिक करता है। अब जैसे ही वो रिवाइव होता है तभी वो स्क्वाड्स का क्लोज इन आता है एंड यहाँ पे उल्टा हो जाता है कि हमारे 2 टीममेट्स नॉक हो जाते हैं एंड मैं फॉल बैक करता हूँ। अब आपने देखा होगा कि मैं वहाँ पे इंस्टेंट हील नहीं लगाता बिकॉज बिल्कुल भी वो एक स्मार्ट मूव नहीं होता वहाँ पे हील लगाना,
क्योंकि सामने वाली टीम मुझे ईजी टेक डाउन करती। मोर ओवर आई वाज जस्ट 10 HP या 1 HP, जो भी आप उसे कंसिडर करो। सो मैं पीछे जाता हूँ, जब मुझे सेफ़ फील होता है जिस एरिया पे, मैं वहाँ रुक के आराम से हील करता हूँ। सो गाइस, जब हमारे टीममेट्स गितांश और भाटिया नॉकआउट होते हैं तो गितांश तो ब्लीड आउट हो जाते हैं बिकॉज उनका सेकंड थर्ड नॉक कुछ था। एंड वो एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ किया भी नहीं जा सकता था। पहली बात उन्होंने हमको ब्लेम किया ही नहीं। सो गाइस, यहाँ से आपको ये भी सीखने को मिलता है कि कई बार आपको अपने टीममेट को रिवाइव देना अवॉइड करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज सिचुएशन ऐसी नहीं है, क्योंकि सामने प्लेयर्स थे एंड जब तक हमने वो टीम वाइप आउट करी तभी गितांश ही ब्लीड आउट हो जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जैसे ही फ्रीकी की एक 1v1 फाइट चलती है, यहाँ पे जो ओपोनेंट था वो हाई ग्राउंड पे था इस छोटे से रॉक के, जो कि आप थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हो। सो आई न्यू कि फ्रीकी नहीं जीत पाएगा, सो मैं अपनी साइड से कवर फायर देता हूँ, इंस्टेड आई टेक द नॉक। अब आखिरी प्लेयर की लोकेशन मुझे पता थी कि वो छोटी सी एक वॉल के पीछे, फैसिलिटी की बाउंड्री वॉल के, बट मैं उस पर रश नहीं करता। मैं पहले उसे स्प्रे डाउन करने की कोशिश करता हूँ, रेड डॉट से प्री फायर देता हूँ थोड़ा, फिर मैं थोड़ा हिप फायर देता हूँ और उसमें भी प्री फायर ही इन्वॉल्व रहता है, लेकिन मिड रेंज से, क्योंकि गाइस मुझे पता है मैं क्लोज रेंज लूँगा तो बंदा पहली बात तो टीपी पे एडवांटेज पे है, दूसरी बात अगर मैं नॉक हुआ तो फिनिश भी कर देगा, क्योंकि अगर वो लास्ट प्लेयर हो सेकंड लास्ट प्लेयर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसके लिए एक फ्री किल हूँ। सो मैं एक नेट भी फेंकता हूँ बट कोई फ़ायदा नहीं होता। सो इंस्टेड आई रिवाइव माई टीममेट। अब गाइस, आप देखेंगे कि गितांश ब्लीड आउट होता है मेरे प्री फायर देने के बाद, क्योंकि यार मैं तब भी उसे रिवाइव देता तो हो सकता था कि सामने वाला बंदा रश कर देता। जैसा मैंने आपको कहा, आपको सारे प्रिकॉशन लेके चलना है, आपको अपनी मर्ज़ी से कुछ भी अजम्पशन नहीं लगानी कि सामने वाला रश नहीं करेगा या सामने वाला ऐसा सोचेगा वैसा सोचेगा। आपको हमेशा अपने अगेंस्ट में सोच के डिसीजन लेंगे ना गाइस, तो आपको हमेशा फ़ायदा रहेगा। सो गितांश ब्लीड आउट होता है बट इंस्टेड आई रिवाइव माई टीममेट भाटिया। एंड उसके बाद क्या होता है गाइस, जब हम रिवाइव हो जाते हैं, हम लूट लेते हैं, हील कर लेते हैं, रिकलेक्ट हो जाते हैं। सो उसके बाद हमको पीछे से आवाज़ आती है, तो हम वहाँ पे पता चलता है कि दो बंदे लड़ रहे होते हैं। लाइक पता तो नहीं चलता कि दो बंदे लड़ रहे होते हैं, वो तो मेरे को अभी पता है क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ कि वहाँ पे सिर्फ दो बंदे होते हैं जिनमें से एक मारा जाता है। सो गाइज़, ये पार्ट मैं थोड़ा स्किप करूँगा क्योंकि इसमें कुछ इतना वर्थ नहीं है बताने का, इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बट हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, इधर भी हम प्रॉपर रश करते हैं 2-1 के स्प्लिट में, जहाँ पे एक बंदा गाड़ी से रश करता है, एक बंदा ऑन फुट आता है और एक बंदा कवर फायर देता है। एंड जो लास्ट वो जो ओपोनेंट होता है वो एक पेड़ के पीछे होता है। सो फिर होता क्या है कि हमको उसकी लोकेशन पता है एंड हम प्रॉपर रश देते हैं, क्योंकि गाइज़ अगर आप अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करो, ये सोचिए अकेला बंदा है तो खुद को नेड करने से भी बड़ी बेवकूफ़ी सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करने की है। एंड गाइज़ ध्यान रखना यार, आप चाहे T3 खेल रहे हो, T2 खेल रहे हो, T1 तो खेल ही रहे होगे अगर, तो फिर प्लीज़ 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 कंपेटिटिव में कभी भी अपने ओपोनेंट्स को आप अंडर एस्टिमेट मत करना, आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हो सकता है वही बंदा आपकी स्क्वाड को 1v4 कर जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कब हुआ। सो गाइज़, अगर मैं स्किप करूँ थोड़ा तो यहाँ पे एक कंपाउंड होता है बड़ा सा यार, वहाँ पे हमको फायरिंग की आवाज़ आती है। एंड आप देखेंगे कि फ्रीकी इतना ओवर कमिट करते हैं, जो बात वो खुद एक्सेप्ट करता है कि उसने बहुत अननेसेसरीली ओवर कमिट किया एंड वो एकदम ओपन से गया एंड वो नॉक फिनिश होता है। एंड फिर भाटिया और मेरा डुओ बच जाता है, बट स्टिल आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि भाटिया जो है हमारे भाई, इनके साथ मेरा इतना अच्छा रिजल्ट रहा है डुओ वर्सेस स्क्वाड परफॉर्मेंस के अंदर, बी एट क्लासिक्स और बी एट कस्टम्स, कि यार मेरे को पूरा ट्रस्ट है भाई। अब होता क्या है यार कि इस डुओ के अंदर मैं हूँ मेन फ्रैगर, मैं किल्स निकालता हूँ, भाटिया मेरे को फुल सपोर्ट देता है, चाहे वो हीलिंग हो, रिवाइव हो, एमओ हो, कवर फायर हो, कुछ भी आप कह लो। सो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट था कि अभी भी हमारे जीतने के चांसेस डिसेंट हैं, स्लिम चांसेस नहीं है, क्योंकि यार मेरे साथ भाटिया है एंड मेरा उसके साथ बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कस्टम में एज अ डुओ। सो हम क्या करते हैं गाइस, पूरा अगर मैं भी अपना वॉइस ओवर जब रोकूंगा तो आप देखेंगे जब मैं गेम साउंड वापस बढ़ाऊंगा कि पूरी लेफ्ट साइड पे, मैं क्योंकि हमारा लेफ्ट है इसलिए उसे लेफ्ट साइड कह रहा हूँ, पूरी लेफ्ट साइड पे स्क्वाड्स लड़ रही होती हैं, बट वी इग्नोर देम जस्ट बिकॉज हम डुओ थे एंड हमको पता है यार कि हम डुओ हो चाहे कितने भी अच्छे कोऑर्डिनेटेड हो, वहाँ पे स्क्वाड लड़ रहे हैं, प्लस ये जगह जोन के बाहर थी। लेकिन गाइस हमने एक चीज़ देखी, जोन हमारे लिए डिसएडवांटेज फिर भी नहीं बना, जोन में जाना हमारे लिए बहुत ईजी काम था। सो हम जोन में जाते हैं, मैं कुछ बंदे स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, एक दो बंदे मुझे स्पॉट होते हैं बट उससे फ़ायदा होता नहीं है। सो गाइस मैं ज़रा अपना वॉइस ओवर अभी रोक रहा हूँ एंड मैं बस वो पार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से फाइट अवॉइड करते हैं एंड हम किस तरीके से जोन में मूव करते हैं फाइटिंग स्क्वाड्स के ऊपर नज़र रखते हुए। हाँ गाइज, आप उन्हें इग्नोर करके जोन में मूव नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा आपको कब वो बैक स्टैप कर दे। सो गाइज लेट्स रिज्यूम द गेम प्ले। Marked a location. मेरे Marked को a भी वही लग रहा है। location. रुको, अरे नहीं, रुक जाओ। ओ ओ उफ। अबे यार कवर नहीं, मैं ना लेफ्ट से अरे जा रहा बेचारा ये पिस गया था। ये। हाँ वही अब जोन चलते हैं ना, इसको काट ही देते हैं इनका जोन।
आ जाओ। थोड़ा जोन में ही आ रहा है यार, ताकि जब फाइट ले तो हम भी जोन में हो। ओए अभी फायर मत करना, इनको लगे कि हम निकल गए हैं और फिर जब ये निकल रहे हो तभी मार देना। लेफ्ट वाले को मैंने लेवल 3 हेड मारा था। पीछे वाली में ले आओ भाग के। मेरे पास Damage और से। है। बस भाई सही है भाई, 17 स्मोक है हमारे पास। इसके पास इस पेटी में भी 4 स्मोक है। मैं रुक, मैं एमो गिरा रहा हूँ। Watch out! अब गाइस जैसे आपने देखा, मैं बीच में प्लेयर्स अभी यहाँ पे जैसे स्पॉट करता हूँ, स्कोपन करता हूँ उन पे। अब ये मैं हाई ग्राउंड लेता हूँ, ये थोड़ा रॉक मेरे को कंफर्टेबल लगता है और थोड़ा सेफ लगता है यहाँ पे होल्ड करने में। अब जैसा आप देख सकते हैं, पहले मैं प्लेयर को जो सामने वाला है उसे थोड़ा टाइम देता हूँ रुकने का, क्योंकि वो बहुत जिगल दे रहा था। एंड इवेंचुअली जैसे मैं आप देख सकते हैं, मुझे स्प्रे डाउन करता हूँ। सो आई ट्राई टू किल हिम, क्योंकि यार वो फिनिश हो सकता था, वो मैं फिनिश उसे नहीं कर पाता, बट वो ब्लीड आउट हो जाता है। सो अब हम आगे क्लोजिंग करते हैं, तो उसके टीममेट्स को हमारी प्रेजेंस का पता चल जाता है। दे गेट टू नो अबाउट आवर प्रेजेंस। एंड फिर जब हम नीचे जा रहे होते हैं गाइस, तो वहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं लेफ्ट पे स्मोक डालते हैं। जो सामने ये छोटा सा घर है, ये जो जस्ट सामने हमारे, यहाँ पे हमारी फाइट होती है। सो गाइज़ अब मैं थोड़ा, आप जैसे देख सकते हैं, मैं ये पार्ट को नहीं कट करूँगा। यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा उनकी तरफ ज़्यादा नज़र रखते हुए नीचे क्लोजिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार वो टीपीपी लेंगे। एंड जैसे ही हम एक बहुत ही वल्नरेबल स्पॉट पे आएंगे तो हमको डायरेक्ट नॉक फिनिश ही मिलेगा, क्योंकि ओपन एरिया है। सो गाइज़ मुझे नीचे से एक फुटस्टेप आता है एंड मैं यहाँ पे एक मॉली डालता हूँ, बट इसका कोई फ़ायदा ज़्यादा होता नहीं है। थोड़ा बहुत हुआ होगा, मेरे को पता नहीं, बट मेरे को क्योंकि नॉक नहीं मिला, सो मेरे नज़र में इसका कोई फ़ायदा ऐसा हुआ नहीं। सो आप देख सकते हैं, मैं एक्सट्रीम राइट साइड से क्लोज इन कर रहा हूँ कंपाउंड के अंदर, क्योंकि यार मैं सीधा जा नहीं सकता। एंड उनके स्मोक से देखिएगा इस हमको फ़ायदा हो गया, क्योंकि उनके स्मोक इसलिए डाला था ताकि हम उनको ना देख पाए, बट उनके स्मोक से वो खुद हमको नहीं देख पा रहे। अब जहाँ पे मैं जाता हूँ, मुझे फुट साउंड आती है, मैं थोड़ा टीपीपी लेता हूँ गाइज, एंड मेरे हाथ में ग्रोजा होती है। सो आई वॉज कॉन्फिडेंट। ये बंदा जंप करता है एंड मुझे नॉक करता हूँ। आप मेरी HP देख ही सकते हैं, क्योंकि मेरे को एक हेडशॉट कनेक्ट कर देता है, बट थैंक्स टू माई ग्रोजा मेरे को बिना हेडशॉट दिए मैं उसे इजीली नॉक एंड फिनिश कर पाता हूँ। एंड देन आई हील। एंड जिनका आखिरी प्लेयर होता है उसे भाटिया फिनिश कर देता है। सो आई वाज अज्यूमिंग कि टोटल 3 लोग होते हैं, जिनमें से पहले वाले को मैं नॉक फिनिश डालता हूँ, एंड फिर ये जो बाकी के 2 बंदे होते हैं इनको भी हम इजीली वाइप आउट कर देते हैं। सो गाइज़ अब यहाँ से आप देखेंगे कि हम कितना पेशेंटली एक स्पॉट पे खड़े होकर हम सिर्फ टीपीपी ले रहे होते हैं। मैं थोड़ा पार्ट अभी स्किप करूँगा। सो अभी के लिए अपना वॉइस ओवर रोक रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा स्पॉट तक स्किप करवा रहा हूँ जहाँ पे हम जाके टीपीपी लेते हैं। नहीं, पास में पास में आ रही है, इधर से आ रही है। Enemies ahead! अपने पे आने की कोशिश की थी, बट फिर वो अपना कवर बना रही होगी ना ऊपर ही। पूरा क्लोज कर दे। वो देखिए इधर। Enemies ahead! चुप रहे। पूरी पोजीशन ले, Marked a location. पूरी पोजीशन ले ले, पीछे आ जा एकदम। Watch out! हटिए, नेट कर दे एक। सो गाइस अब जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम ये वाली रॉक के पीछे हम टीपीपी लेते हैं बहुत देर तक, जस्ट बिकॉज ये एक जोन का एज था एंड हमको सेफ लगा होल्ड करने के लिए, क्योंकि हाई ग्राउंड पे भी था। अब गाइस आप देख सकते हैं एक कार आती है एंड जहाँ पे अभी मेरा स्कोप खुला हुआ है, थोड़ा ये अभी ऑब्स्टिकल आ रहा होगा बीच में, क्योंकि मैंने अभी स्क्रीन फ्रीज कर रखी है, बट आपको दिख ही गया होगा। वहाँ एक कार आती है, सो मैं उन्हें मार्क करता हूँ एंड आई डोंट नो हाउ वो हमको इतना इजीली कैसे स्पॉट कर लेते हैं। मुझे ये भी नहीं पता उन्हें हमारी प्रेजेंस का पता भी कैसे था, क्योंकि वो बहुत पीछे से घूम के आए थे। आई एज्यूम कि वो ही एक स्क्वाड में से थी जो कि पीछे फाइट ले रही थी, जिनको हम इग्नोर करके आए थे। एंड मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उन्होंने हमें कैसे स्पॉट किया। खैर, इन्होंने जैसे भी स्पॉट किया, ना वो हमको मारते हैं अभी, ना हम उनको मारते हैं, लेकिन वो बाद में हम पे इतनी दिक्कत बनते हैं गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे और फिर उनके साथ क्या होता है। सो गाइस अब आपने बीच में ये भी नोटिस किया होगा कि मैं टेंट वाले एरिया पे मार्क लगाता हूँ। सो बेसिकली वो था हमारा नेक्स्ट चेक पॉइंट। येस गाइस, एक बीइंग एन आईजीएल ये मेरा काम है कि मैं अपनी पहले ही सारी ये मैं प्री प्लानिंग करके रखूँ कि हमें नेक्स्ट क्या चीज़ें करनी है। एंड ये आप जो भी नए आईजीएल होंगे सबको ये बहुत काम आएगा ये चीज़, कि अगर आप कोई एज पे होते हो या आप कहीं भी होते हो जोन में, तो गाइज एक चेक पॉइंट पहले ही प्लान करके रखना है कि अगर नेक्स्ट जोन आप पे नहीं बनता तो आप कहाँ जाएंगे। अब गाइज ये मेरा था चेक पॉइंट। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता कि जगह जोन में रहेगी। पहली बात तो गाइज थैंक्स टू द न्यू अपडेट, जो आप क्विक मार्क देते हैं वो आपके मिनी मैप पे शो होता है। सो मुझे दिख गया था कि टेंट एरिया वाज एन अप्रॉक्सीमेट सेंटर। येस गाइज, मैं आपने देखा होगा हम सेंटर टू सेंटर बहुत ज़्यादा खेलते हैं
एंड जब भी हमारे हाई किल्स आए हम हमेशा सेंटर पे ही रहे हैं। तो गाइस होता क्या है कि मेरा ये चेक पॉइंट था, मुझे पता था कि गाइस जोन कितना भी कैसा भी हो, सेंटर हमेशा जोन में ही रहेगा, नेक्स्ट जोन में, चाहे नेक्स्ट जोन हार्ड शिफ्ट क्यों ना ले। इट इज़ बिकॉज ये नेक्स्ट जोन होता है वो प्रीवियस जोन का या तो एग्जैक्ट हाफ होता है या तो हाफ से बड़ा होता है। सो गाइज अगर वो जोन नेक्स्ट जोन प्रीवियस जोन का हाफ है या हाफ से बड़ा है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सेंटर नेक्स्ट जोन से एक्सक्लूड हो जाए। सो गाइज हमको पता था कि जगह रहेगी, एंड अगर नहीं भी रहती है, आप मान लो कोई मिरेकल भी हो जाता है, तब भी हमें पता था कि ये जगह हमें काफ़ी देर तक फ़ायदा देगी। सो ये मेरा चेक पॉइंट जैसा आपने देखा होगा मैंने पहले डिसाइड करके रख लिया है, एंड हम वहीं पे मूव करते हैं क्योंकि हमारी किस्मत ख़राब है और जोन हमसे दूर ही शिफ्ट होता है। बट थैंक गॉड जोन कुछ इस तरीके से शिफ्ट होता है गाइस कि वो जो सेंटर है वो नेक्स्ट जोन के भी एकदम सेंटर में होता है। सो अभी मैं अपना वॉइस ओवर रोक रहा हूँ, एंड अब आप देखेंगे कि हम किस तरीके से सेंटर पे मूव करते हैं कॉशियसली, एंड हम पूरी तरीके से टेंट एरिया को प्रॉपर एक अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं या फिर प्रॉपर तरीके से होल्ड करते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डुओ। सो लेट्स रिज्यूम द गेम प्ले। वो ओपन से आ रहा है भाटिया। ठीक है भाई, आजा टेंट पे चलते हैं। ये देख चुके हैं, आप देख चुके हैं हमें, देख चुके हैं हमें, मैंने देख लिया उसे पीक करते हुए। अब अभी इधर ही रहे, सही बहुत अभी बड़ा इधर ही सही रहो। क्लिप है। टेंट ला दो रहेगा, बोल स्मोक कर दूं। Watch out! सो गाइज जैसा आप देख सकते हैं हम ये टेंट एरिया पे सेफली पहुंच जाते हैं। अगर आपने देखा हो कि मैं किस तरीके से प्रोग्रेस करता हूँ टेंट एरिया के लिए, तो आप ये देखेंगे कि टेंट से ज़्यादा नज़र थी मेरी राइट साइड पे। अब गाइज ऐसा क्यों, आप सोचोगे कि हो सकता है टेंट पे भी कोई हो, तो गाइज हम पहली बात तो हम इंश्योर कर चुके थे कि टेंट पे कोई भी नहीं है, एंड दूसरी बात गाइज अगर टेंट पे कोई स्क्वाड भले ही बाद में आ भी जाती तो हम खैर कुछ कर ही नहीं पाते, लेकिन हाँ हम जितना कर सकते हैं वो हम अपनी साइड से ज़रूर करेंगे। सो गाइज जैसा मुझे पता था कि राइट साइड पे बंदे हैं, तो एटलीस्ट जहाँ पे बंदों की मैं लोकेशन पता है उधर तो मैं अपनी साइड से बंदों पे नज़र रखनी चाहिए। सो इसलिए गाइज मैं उधर पूरा राइट साइड नज़र रखता हूँ। अब आपने भाटिया की भी कॉल सुनी होगी कि भाई क्या मैं स्मोक डालूँ, बट सिंस मेरे को ऐसी कोई ज़रूरत लगी नहीं उसके स्मोक करने की, सो मैं उसे मना कर देता हूँ। एंड ऑल्सो गाइज हम इधर बहुत स्मोक कैरी कर चुके थे जस्ट बिकॉज जोन ही कुछ ऐसा था। अब गाइज होता क्या है कि ऐसा ओपन जोन था ये, सो यहाँ पे टेंट तो एक नाम का सॉलिड कवर है गाइस, बट ये ऐसा ही कवर है कि आप एक साइड से छुपोगे तो दूसरी साइड से आप एक्सपोज हो जाओगे। सो और क्योंकि यहाँ पर टीम्स भी कई सारी बची हुई थी तो इसलिए गाइज ये कवर इतना कोई काम का था नहीं, एंड मोर ओवर हम कोई अपनी साइड से रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे या कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। हो सकता है कि जोन ओपन में हार्ड शिफ्ट ले लेता एंड फिर वहाँ पे ना हम पे व्हीकल है ना हम पे कुछ और होता, एंड हम दो भी थे तो कोई फ़ायदा नहीं होता, एंड हम बहुत इजीली मारे जाते। सो इसलिए मैं लिटरली 8 स्मोक्स एंड भाटिया 12 स्मोक्स रखता है। यस गाइज हम अपना एमो एंड ऑल फेंक देते हैं। मैं थोड़ी हीलिंग कैरी करता हूँ ज़्यादा, इसलिए मेरे पास स्मोक 8 होते हैं, बट भाटिया हीलिंग थोड़ी कम कैरी करता है, जो नेसेसरी हीलिंग होती है सिर्फ उतना ही रखता है, एंड इसलिए उसके पास 12 स्मोक्स होते हैं। सो गाइज मुझे आपको यही बताना था कि किस तरीके से आप अपने चेक पॉइंट पे इस टाइप की सिचुएशन में मूव करें। अब गाइज मैं अपना वॉइस ओवर रोक रहा हूँ एंड मैं थोड़ा नेक्स्ट पार्ट पे अब वीडियो को स्किप कर रहा हूँ, एंड देन आई विल रिज्यूम माय वॉइस ओवर। सो गाइस अब यहाँ पे क्या होता है, जब मैं बंदे मार रहा हूँ सामने या कुछ डैमेज दे रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए अब भाटिया नॉक होते हैं। ये वही गलती करते जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये इन्होंने क्या गलती किया, उसका क्या सोल्यूशन है। फिलहाल जो ये नॉक होते हैं तो मैं सामने वाले बंदा जो होता है वो अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं जो उन ब्लॉक से पीछे बैठा होता है। इस चक्कर में जो पीछे वाली स्क्वाड है वो उसके ऊपर चढ़ जाती है एंड वो बचने के लिए कवर लेता है, बट फिर वो मेरी साइड से एक्सपोज होता है एंड आई जस्ट स्प्रे हिम डाउन, एंड इसी के साथ मेरा 10 किल्स का माइलस्टोन भी पूरा हो जाता है एंड आई स्मोक एंड देन आई रिवाइव माई टीममेट। येस गाइस स्मोक डालना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमें कहीं से भी पड़ सकती थी। अब गाइज मैं थोड़ा स्प्लिट होता हूँ यार क्योंकि वहाँ पे रहना सेफ मेरे को फील हो नहीं रहा था। अब गाइज आप जैसा देख सकते हैं मेरे को ऊपर से शॉट आते हैं क्योंकि पैनिक में इतना हो रहा होता हूँ क्योंकि यार इतनी इंटेंस सिचुएशन है और लाइक गाइज हमारे एक्सपीरियंसेस कवर में फ़िलहाल इतना अच्छा नहीं रहा है। सो मेरे को ऊपर से भी शॉट्स आते हैं एंड कई जगह से शॉट आते हैं, इसलिए मैं स्मोक डाल देता हूँ सो दैट मैं हील कर पाऊँ। येस गाइज मैं सिर्फ हील करने के लिए स्मोक डालता हूँ एंड अब वो ऊपर वाले बंदों का हम कुछ भी नहीं कर सकते थे गाइज क्योंकि
उन पे बस एक हाइट एडवांटेज था, बट जैसे ही जोन क्लोज होगा तो फिर वो लोग बहुत ही ईजिली लॉबी भेजे जाएंगे गाइज, हमारे हाथों नहीं, दूसरी टीम के हाथों, बट स्टिल हमारे लिए कोई ऐसी लॉस की बात नहीं थी। अब गाइज अब मैं भाटिया की गलती की बात करता हूँ। भाटिया कुछ इसी तरीके से सामने लेटे हुए थे, बट उन्होंने गलती क्या की कि वो बहुत ज़्यादा आगे थे टीममेट्स की तरफ और उनका इतना हाई ग्राउंड नहीं था कि वो इस तरह लेट पाए। अब गाइज अगर यहाँ पे आपको देखना है कि क्या सामने वाला टीममेट या सॉरी सामने वाला जो एनिमी है वो आपको स्पॉट कर सकता है नहीं, क्योंकि यार ऐसी सिचुएशन में ना बंदे प्री फायर देते हैं, सो आपको लगता होगा कि वो स्पॉट कर पा रहा है आपको या नहीं। सो आप सिंपल एक काम करिए, आप अपना FP स्विच करिए, जो अभी मैं यहाँ पे करने ही वाला हूँ। एंड फिर अगर आप अपने एनिमी को देख पा रहे हो मतलब आप एक्सपोज हो, और अगर आप अपने एनिमी को नहीं देख पा रहे हो तो मतलब कि आप एक्सपोज नहीं हो। अब गाइस जैसा आप देख सकते हैं मैं अपने एनिमी को नहीं देख पा रहा था लेट के इन FP यूज, सो आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड आई फेल्ट सेफ कि ओके मेरा एनिमी जो है वो मुझे नहीं स्प्रे डाउन कर सकता है। सो गाइज़ मुझे आपको ये एक छोटी सी चीज़ बतानी थी जो कि आपके कंपेरेटिव में बहुत काम आने वाली है। एंड गाइज़ अब मैं थोड़ा आगे के पार्ट पे स्किप कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइज़ यहाँ पे क्या होता है कि हम जोन में नहीं होते हैं बाय वेरी स्मॉल मार्जिन, तो हमको जोन में जाना है। जैसा आप देख सकते हो हमारे भाटिया साहब स्मोक्स यूज़ कर रहे हैं, एंड जो मैंने जैसे सामने वाली टीम की बात की थी कि उन पर हाइट एडवांटेज तो था बट जोन एडवांटेज नहीं था। एंड अब आप देखेंगे कि वो लोग बहुत ही गलत तरीके से मारे जाते हैं, क्योंकि गाइज़ उनके पास बहुत ही लंबा रूट उनको लेना पड़ा, जो आप देख सकते हैं सामने से, क्योंकि यहाँ तो हम ऑलरेडी बैठे थे। अब हमारे टेंट एरिया का क्या फ़ायदा था कि पूरा, क्योंकि टेंट का एरिया हमारे अंडर था, तो थोड़ा बहुत टेंट एरिया जो जोन में था हम उधर बहुत सेफली पहुँच जाते हैं। एंड गाइज़ अब हम यहीं पे TPP लेने का काम करेंगे फ़िलहाल। अब यहाँ से गाइज़ क्या होता है कि मैंने ये चीज़ देख ली थी कि इधर भी एक ही बंदा जोन में रह सकता है और टेंट के पीछे रह सकता है, सो आई गो टू दिस प्लेस, क्योंकि यही जगह थी। बट ये बहुत ही गलत जगह होती है गाइज़, क्योंकि नीचे के गैप से बंदा स्पॉट करता है। सो आप देख सकते हैं मैं इधर किस तरीके से स्मोक का यूज़ करूँगा। सो मैं इधर स्मोक यूज़ करता हूँ एंड आई बूस्ट माई सेल्फ अप। अब मैं यहाँ से स्मोक के एज पे खड़े होकर बंदे स्पॉट करता हूँ फ्रॉम माई TPP व्यू। अब आप देख सकते हैं मैं उछल के भी बंदे स्पॉट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बस चाहता था कि मेरे को अगर लोकेशन पता हो तो मैं थोड़ा उस हिसाब से अपना स्मोक से आर्टिफिशियल कवर बनाऊंगा। सो गाइज़ यहाँ पे मैं बस बंदे और स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। मैं सामने एक, आप जैसा देख सकते हैं मैं एक लो टॉस के ऊपर जंप करके ग्रेनेड फेंकता हूँ, क्योंकि गाइज़ मेरे को यही बिल्कुल एक्यूरेट वे लगा था फिलहाल ग्रेनेड फेंकने का, जितनी डिस्टेंस मुझे कवर करनी थी। देन आई थ्रो माई मोलोटॉस, बट मुझे साइड से शॉट आते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली मैं उस बंदे को स्पॉट नहीं कर पाता। बट मैं अपने आप को बचाने के लिए हर जगह स्मोक डालता हूँ, लेकिन मैं क्या बेवकूफ़ी करता हूँ कि पहला स्मोक मेरे को डालना था अपने कवर में, जो मैं नहीं डालता हूँ। उस चक्कर में आप देख सकते हैं सामने वाला मेरी हेल्थ ही ऐसी तैसी कर देता है। अब गाइज़ ये स्मोक भी मैं इतना पैनिक होकर डालता हूँ कि मेरे कवर से रिबाउंड होकर पीछे चला जाता है। थैंक गॉड कि मेरा एक स्मोक उसका व्यू फुल्ली ब्लॉक कर देता है, जैसा आप देख सकते हो। अब गाइज़ हम लेट के मैं और भाटिया आगे जा रहे होते हैं, एंड भाटिया ने ये जो आप देख रहे हैं इतने सारे स्मोक, ये सब भाटिया की हरकत है। येस गाइज़ अभी यही क्लिप मैं आपको डुप्लीकेट करके दोबारा दिखाऊंगा। ये जो इतने सारे स्मोक्स आप देख सकते हैं ये हमारे भाटिया साहब की ही हरकत है। एंड आप देखना अब गाइज़ यहाँ पे हील बैटल का ही सीन होना था, एंड मेरे पे इतनी हीलिंग नहीं थी कि मैं हील बैटल ले पाऊँ। सो गाइज़ अभी मैं जब ये क्लिप आपको दोबारा दिखाऊंगा तो उसके अंदर मैं ये इन गेम ऑडियो रखूँगा, एंड तब आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह सारे लोग स्मोक में लड़के मर गए एंड वो मेरे को स्पॉट ही नहीं कर पाए, क्योंकि स्मोक इतने सारे डले हुए थे। सो गाइज़ मैं बस वो क्लिप एक बार डुप्लीकेट करके आपको विद इन गेम ऑडियो दिखाना चाहता हूँ। क्लोज आ गया भाटे, तेरे बहुत क्लोज है बंदा, तेरे को 1v1 में ले जाना पड़ेगा एक को। वो नहीं है जोन में, जोन में नहीं है भाटिया, जोन से मरे भाई। क्या कर सकता हूँ और हील बैटल है तो अरे तो तूने मेरे स्मोक्स किए थे, स्मोक्स करते करते मैं ही मर गया, कुछ नहीं होता, बट ट्राउजर पहुंच गया ना, बस सही है। एंड विद दिस वी मैनेज टू गेट एन 18 किल्स चिकन डिनर, जहाँ पे मेरी सोलो 10 किल्स होती है, एंड दैट टू इन अ Tier 1 कस्टम। जैसा गाइस मैंने आपको बताया था हम लोग बहुत अग्रेसिव नहीं खेलते हैं, हम लोग सिर्फ सेंटर होल्ड करते हैं। टफ सिचुएशंस के अंदर हमारी पेशेंस, हमारी कोऑर्डिनेशन एंड जो हमने सेंटर ऑक्यूपाई किया था, ये 3 चीज़ें जो हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि जोन हमारे लिए कभी डिसएडवांटेज नहीं बना। गाइज़ आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड आप अपने कम्पिटिटिव मैचेस में ये सारी चीज़ें ज़रूर ट्राई करेंगे, एंड आई होप आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले। गाइज़ आप मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि क्या मुझे हिंदी में ही वॉइस ओवर करना चाहिए या फिर मुझे को अब इंग्लिश में वॉइस ओवर करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, एंड ऑब्वियसली जो भी मेरी वॉइस ओवर में कमी थी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल इम्प्रूव फॉर श्योर।
एंड गाइज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वॉइस ओवर में, ये बात मुझे आज पता चली गई है। एंड गाइज़ अगर आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगा तो मेरे को वॉइस ओवर करके अच्छे अच्छे गेम प्लेस के क्लिप्स डालने में मेरे को मोटिवेशन नहीं आएगी। एंड गाइज़ आप अच्छा खासा कंटेंट लूज़ कर दोगे। एंड अगर आपको मैं कुछ अपनी साइड से आपकी कुछ सीखने में हेल्प कर सकता हूँ गाइज़, तो वो भी मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि गाइज़ जब मोटिवेशन ही नहीं है, जब कोई एम ही नहीं मिलेगा मुझे कुछ करने का, सो ऑब्वियसली गाइज़ मैं भी नहीं करूँगा। सो आई होप आप मुझे बहुत सारा लव एंड सपोर्ट देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।